मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक मेरे सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको शर्म आती, मगर मैं कुछ न कहती, क्योंकि मुझे इस काम के 30,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपने 30,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात रुक जाओ। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे साथ मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा सा 6 महीने का बच्चा, मैं उसे छोड़कर किसी के घर के काम काज करने भी नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस काम की इजाजत ना दे। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगी कि उसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। वह कहने लगी, वह बहुत अमीर है और उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। उसके लिए तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की इजाजत ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह इस काम के तुम्हें क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत तो है ना। फिर वह तुम्हें अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज का फायदा होगा। यह सोचकर मैं चुप हो गई थी कि ये बात तो सच है कि मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी। मेरा उससे गुजर बसर नहीं हो पाता था, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा भी बहुत कमजोर था और अपनी औलाद के खातिर मैं ये भी कर सकती थी। फिलहाल तो किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चों के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे के खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी। पहले मैं उन लोगों से बात करूं जिससे अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं पति को भी मना लूंगी। अब मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वह वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन सोफे पर बैठी थी और उनका बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था। उसे पाउडर वाला दूध पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा और उसके चेहरे पर नागवारी से कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे खिल जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें अपनी बात पूरी ही करनी होती है। फिर कहने लगी, यह मेरा मसला नहीं है। तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। यह कहकर उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि उसको शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी। कैसी माँ थी। फिर मैंने सोचा था कि शायद बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को अपने आप से जुदा कर रही है, लेकिन यह तो हट्टी कट्टी और सेहतमंद भी थी। अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी, लेकिन शायद आजकल की मॉडल माँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चे को नौकरों के रहमो करम पर ही पालती है। उसे सीने से लगाने की बजाय नौकरों के हाथ में थमा देती है। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त वक्त की बात थी। इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही थी। अब वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या ये यही औरत है। उसने हाँ में जवाब दिया। फिर मालिक ने मेरे बेटे को गौर से देखा और फिर मुझे। मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी ना थी।
में दुबली पतली सी थी। कहने लगी, इसे तो खुद अच्छी खासी खुराक की जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। जिन्होंने बच्चों के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े हैरत अंदाज में मुझे देखा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसके लिए पाउडर वाला दूध काफी नहीं है और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं कि बच्चे को इसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहे, मुझे पैसे देने में कोई ऐतराज नहीं है। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त रहे, बस यही मेरे लिए काफी है। फिर मैंने उनसे कहा, मुझे 30,000 रुपए चाहिए। तो उसने मुझे महीने के 30,000 देने को कहा था। यह सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जहां मेरी जरूरत से अच्छे खासे ज्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने पति को बताया तो पहले तो वह खामोश हो गया और गुस्से से मुझे मना कर दिया। कहने लगी, जितना मैं कमाता हूँ उतने में ही रहो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसने मुझे इजाजत दे दी थी। अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगे, आज आपको दिन भर यही रहना पड़ेगा। अपने घर आप 10 बजे के बाद जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ ले आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वह बच्चा रो रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वह सो चुका था। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। उसे ही सुलाने की मैं कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ झपटता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा। इसीलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौने से बहल गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और उसके बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मैंने अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लेटा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे वहां बैठे हुए कि कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं कि इसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूंगी। वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं ये सब कैसे खाऊंगी? वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है। कहा मैं एक एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज रखी थी। इस मालिक के बच्चे की वजह से 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफी फर्क आना शुरू हो गया था। लेकिन इतने दिनों में मैंने जो एक चीज महसूस की थी वह ये थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को दूध पिलाने जाती तो कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता।
मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फौरन से उसके बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वह क्यों कमरे में बिना इजाजत चले आते थे। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा, तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखो, मुझे यूं अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको। मैंने कहा, जी बताइए, क्या। कहने लगा, देखो, मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीजें पेश करता हूँ, सिर्फ इसीलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे यह वहम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वह मुझे? क्या मैं कोई बेईमान हूँ? उसकी फिक्र थी कि मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं। क्या मैं उसको धोखे में रखूंगी? मैंने कहा, साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं बेगैरत नहीं। मुझे नमक की वफा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको इतना ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और वहां से जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं एक मिनट भी वहां नहीं रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मैं गलत हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहां पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी। उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहां होती थी, उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौने से बहलाती रहती थी। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसको ध्यान देती। मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम तो लगा ही था कि इतने पर मेरे ऊपर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बज गए थे। मैं बहुत परेशान थी कि तभी एक फोन मुझे आया और किसी ने मुझे यह बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुना ही था कि मैं अस्पताल पहुंची। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वह बुरी तरह से जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ ही थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया, जबकि मेरे बेटे को तो खबर भी नहीं थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता है, यही कहता कि तुम जवान हो, यह मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया से छोड़कर चला गया है। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शोक में बैठी ही थी कि अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे उस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़कर उस गाड़ी को देख रहा था। हमारे छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी सी गाड़ी कैसे आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात की नजाकत से उन्हें अंदाजा हो चुका था। उन्हें यह खबर मिली कि मेरे पति की कल रात मौत हो चुकी थी। वह मुझसे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो। दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी नहीं हो सकी,
तो भला मैं उसकी मुंह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वही मुझे कई बार नौकरानी का फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे उस बच्चे की भी फिक्र थी, आखिर मैं एक माँ थी। मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। किसी रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफी खराब थी, मगर उसके बावजूद मैं जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यही रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा तो बेहतर है अकेले रहने से। तो मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी, क्योंकि अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ भी ठीक से रहने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज अपने बेटे के लिए ला लेते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही नहीं था। वह कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, मालिक को भी खबर न होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती रहती। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह न थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं पति को याद करके काफी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यही रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही रह सकता है। मजबूरन मुझे वही रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबरा कर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो वो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी समझे बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ध्यान रखती हो, उसका ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फौरन कहने लगी, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है, ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फौरन वापस अपने क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का हक है, तुम जो कहोगी वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीरों वाले ऐसो आराम मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चे के भविष्य को देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना ही पड़ा। मगर मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी सी बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। मालिक ने उससे अपने सारे संबंध, सारे बैंक बैलेंस तोड़ दिए। मालिक ने उससे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब तक वह जितना भी ऐशो आराम कर रही थी वह मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उससे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने यह फैसला करके गलत किया है, मगर शादी के बाद
जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को मालिक का प्यार मिल रहा था और मालिक के बेटे को एक माँ का प्यार। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे बंद रास्ते खोले थे और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।